सो हे गाइस व्हाट्सअप, दिस is Ajay and you're watching Mr. Study का यूट्यूब चैनल। सो फाइनल गाइस, चेक बोर्ड की तरफ से क्लास 10th एंड क्लास 12th के लिए गुड न्यूज़ आई है। गुड न्यूज़ ये है कि आपका जो क्वेश्चन पैटर्न है वो रिलीज कर दिया गया है। यानी कि जो अपडेटेड क्वेश्चन पैटर्न फॉर 2020 एंड 2021 सेशन जो अभी होने वाला है 2021 बोर्ड एग्जाम, उसके लिए जो न्यू पैटर्न है वो रिलीज कर दिया गया है। तो एज यू नो कि अभी कोविड-19 की प्रॉब्लम चल रही थी, सो दैट यहाँ पे कोविड-19 की वजह से काफ़ी सारा सिलेबस में रिडक्शन हुआ है। सो इसी वजह से आपका जो क्वेश्चन पैटर्न है वो उस पर काफ़ी सारे चेंजेस आए हुए हैं। तो वही आपका जो क्वेश्चन पैटर्न, न्यू क्वेश्चन पैटर्न है, उसको रिलीज कर दिया गया है। तो सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे वन बाय वन डिटेल में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। बस प्लीज़ यार वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिएगा इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, एज यू कैन सी यहाँ पे क्लास 10th एंड क्लास 12th दोनों का क्वेश्चन पैटर्न गिवन है। बेसिकली ये जो क्वेश्चन पैटर्न वो पीडीएफ फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो बेसिकली आप कह सकते हैं ये एक लेटर है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो एज यू कैन सी यहाँ पे दिया हुआ है कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, रांची। यानी कि यहाँ पे जो आपको ये लेटर या फिर पीडीएफ प्रोवाइड जो किया गया है वो स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा किया गया और झारखंड सरकार, रांची। ठीक है, तो इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2021, यानी कि ये जो पीडीएफ है या फिर यहाँ पे जितनी भी बातें हैं वो मतलब क्लास 10th एंड क्लास 12th जो भी 2021 बोर्ड एग्जाम देने वाले उनके लिए है। तो ठीक है, 2021 के संदर्भ में विचार विमर्श से संबंधित दिनांक 2/12/2020 को संपन्न बैठक की कार्यवाही। मतलब कि बेसिकली यहाँ पे क्लास 10th एंड क्लास 12th के लिए एक बैठक या फिर एक मीटिंग हुई थी 2 दिसंबर 2020 को। तो उसके बारे में यहाँ पे पूरे मतलब वहाँ पे पूरे डिटेल यहाँ पे वो यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, क्या क्या मीटिंग हुई थी, आपका क्या क्या मतलब क्वेश्चन पैटर्न से मतलब से रिलेटेड, ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है इस पीडीएफ में। सो सभी चीज़ों को यार वन बाय वन डिस्कस करते हैं। वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो सकती है बट मैं सारी चीज़ें आपके साथ वन बाय वन और डिटेल में क्लियर करूँगा। और साथ में यार आपको क्लास 10th एंड क्लास 12th का जो क्वेश्चन पैटर्न है वो भी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। जो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे निर्देशक जेसीईआरटी के पत्रांक 304 दिनांक 26/11/2020 के द्वारा सत्र यानी कि सेशन 2020 और 21 में कोविड-19 के मद्देनजर प्रश्न पत्र पैटर्न में बदलाव करने का प्रस्ताव झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि झारखंड अधिविद्य परिषद को दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जेसीईआरटी के द्वारा झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि जेक को जो क्वेश्चन पैटर्न है उसमें चेंज करने के लिए मतलब बदलाव करने का ये निर्देश दिया गया था। ठीक है, और उक्त के आलोक में झारखंड अधिविद्य परिषद यानी कि जेक द्वारा तैयार किए गए प्रश्न पत्र पैटर्न पर विचार विमर्श हेतु झारखंड के सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 2/12/2020 को अपराह्न 12:30 यानी कि 12:30 बजे के करीब, ठीक है, दोपहर को मतलब उनके बीच में एक मीटिंग यानी कि बैठक हुई थी। उनके कार्यालय कक्ष में एक बैठक आहुति की गई थी यानी कि मीटिंग हुआ था। ठीक है, और जिसमें से निम्न पदाधिकारी उपस्थित थे। मतलब यहाँ पे आपको यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 7, ठीक है, यहाँ पे पदाधिकारी दिख रहे होंगे। ठीक है, ये सब वहाँ पे मतलब इंक्लूड थे। ठीक है, ये सभी ने मिल करके वहाँ पे एक मतलब बैठक की थी। ठीक है, और इसी बैठक में यार आपका पूरा सारा डिस्कशन हुआ क्वेश्चन पैटर्न चेंजेस से लेकर सारा कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले आपके मतलब सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, इसके जो भी टीम मेंबर्स है वो थे। उसके बाद अध्यक्ष झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी रांची, उसके जो भी आपका अध्यक्ष हैं वो हैं वो। ठीक, उसके बाद निर्देशक ये है माध्यमिक शिक्षा स्कूली शिक्षा, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, आई थिंक ये। ठीक है, और ये सभी जितने भी यहाँ पे आपके टोटल देख सकते हैं टोटल 7 हैं। ठीक है, वो सभी के मतलब प्रेजेंट में, ठीक, उपस्थिति में यहाँ पे वो मीटिंग या फिर जो बैठक है वो संपन्न हुई थी और सभी ने यार पूरे यहाँ पे एग्री की थी। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैठक में वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों के पैटर्न पर विचार विमर्श किया गया। मतलब कि जितना भी आपको क्वेश्चन पैटर्न है उसी पे यहाँ पे डिस्कशन किया गया था। सो एज यहाँ पे जितनी भी चीज़ें वो सारी चीज़ें मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे दिया हुआ है कि झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद सह जेसीईआरटी द्वारा बताया गया कि झारखंड अधिविद्य परिषद यानी कि जेक द्वारा आयोजित की जाने वाली माध्यमिक इंटरमीडिएट परीक्षा में पूछे जाने वाले विषयवार प्रश्नों, यानी कि जितने भी आपका क्लास 10th या फिर क्लास 12th का जो बोर्ड एग्जाम है वो कंडक्ट कराता है जेक यानी कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल, सब जानते हैं। तो वहाँ उसके द्वारा पूछे जाने वाले जितने भी आपके क्वेश्चन जिस टाइप के पूछे जाते थे उसमें आपके बेसिकली एमसीक्यूज, बीएसए, एसएटी और एलएटी, मतलब कि आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, फिर शॉर्ट आंसर, उसके बाद आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जितने भी आते थे। ठीक है, तो उन सभी क्वेश्चंस को मतलब ये किया गया, ठीक, उस पर डिस्कशन किया गया। और उन सभी क्वेश्चन में यहाँ पे मतलब ये डिस्कशन हुआ कि वो जैसे आपका एमसीक्यू कितना परसेंट पूछा जाएगा, आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लॉन्ग टाइम कितने क्वेश्चन कितने परसेंट पूछे जाएंगे। ठीक है, तो वो प्रतिशत यानी कि परसेंटेज में उसका डिस्कशन हुआ। और यहाँ पे जो डिस्कशन हुआ, ठीक है, वो उसमें अन्य राज्य यानी कि जितने भी अदर स्टेट्स वो भी इन्वॉल्व थे। ठीक है, उन सभी ने मिलकर के यहाँ पे जितना भी आपका जो भी आपका न्यू क्वेश्चन पैटर्न है, ठीक है, कितना परसेंट पूछा जाना चाहिए वो सभी यहाँ पे वो तैयार किया गया। और यहाँ पे ये जो पीडीएफ आपका जो रेडी हुआ वो 304 पत्रांक है। ठीक है, और यहाँ पे 26/11/2020
20 यानी कि 26 तारीख, ठीक है, नवंबर को यहाँ पे आपका जो भी है वो उपलब्ध कराया गया, ठीक है, पत्रांक माध्यम से उपलब्ध कराया गया। किसको? झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक को, ठीक है। तो यहाँ और ये जो क्वेश्चन पैटर्न जो आपका न्यू बना है वो सेशन 2020-2021 के लिए, यानी कि जो भी 2021 में बोर्ड एग्जाम देंगे, ठीक है, उनके लिए है। और यहाँ पे जो भी अभी क्वेश्चन पैटर्न बना है, ठीक है, तो उसी के बेस पे आपका जो मॉडल पेपर है वो भी रेडी होगा, ठीक है। तो उसको मतलब अवलोकन करने के लिए मतलब अनुरोध किया गया, यानी कि आपका जो क्वेश्चन पैटर्न बेसिकली बनेगा वो अभी जो न्यू पैटर्न है उसके बेस पे बनेगा। क्वेश्चन पैटर्न आपके मॉडल पेपर बनेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पैटर्न तो बनेगा ही बनेगा, बट आपका जो मॉडल पेपर है वो इसी जो क्वेश्चन पैटर्न उसके बेस पे बनेंगे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे अनुरोध किया गया। बेसिकली मैं आपको शॉर्ट में सब बता दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि सचिव झारखंड आदिवासी परिषद यानी कि जेक द्वारा बताया गया, जेक ने कहा, ठीक है, कि निर्देशक JCRT के पत्र आलोक में प्रश्न पत्र पैटर्न की समीक्षा की गई है। उसका जितने भी आपका पत्र आलोक जो भी होता है, ठीक है, उस पर जो क्वेश्चन पैटर्न उसकी समीक्षा की गई। इस संबंध में दिनांक 1/12/2020 यानी कि ये जो रेडी मतलब ये रिलीज किया वो 2/12/2020 को किया गया था, बट यहाँ पे आपका जो 1/12/2020 को CBSE एंड ICSE, ठीक है, तथा देश के सभी राज्यों के बोर्ड के साथ प्रस्तावात्मक बैठक में विचार विमर्श भी किया गया है। यानी कि ये जो आपका जो भी आपका क्वेश्चन पैटर्न बना है उसमें जितने भी आपके बाकी स्टेट्स हैं, ठीक है, बाकी स्टेट्स है वो भी उनके साथ इन्वॉल्व करके, ठीक, वो भी इन्वॉल्व है, प्लस CBSE एंड ICSE बोर्ड, ठीक, उनके जितने भी मेंबर्स या फिर जो भी है उनके साथ मिल करके यहाँ पे आपका जो न्यू क्वेश्चन पैटर्न है उस पर मतलब डिस्कशन किया गया था, ठीक है, बैठक की गई थी, जैसे देख सकते हैं, ठीक है, किया गया था। और बैठक में हुए विचार विमर्श तथा बैठक झारखंड राज्य के शैक्षणिक वातावरण को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है, ध्यान में रखते हुए सेशन 2020-2021, जैसे कि आप जानते हैं कि झारखंड में यार एजुकेशन सिस्टम बहुत ही पुअर है, ठीक है, मतलब उतनी अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन मिलती ही नहीं है। सो वही ठीक उस पर, ठीक है, उसको भी ध्यान में रखते हुए, ठीक है, और साथ में जो अभी कंडीशन है कोविड-19 की, ठीक है, उसको में ध्यान रखते हुए क्वेश्चन पैटर्न में बदलाव किया गया, ठीक है, ठीक है, बदलाव कर विभागीय सचिव, ठीक है, यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज का तो बदलाव कर दिया गया, ठीक है। और यहाँ पे जस्ट मिनट इस बदलाव कर दिया गया और परिस्थिति पत्रांक यहाँ पे ये पत्रांक संख्या दिया हुआ है, ठीक है, दिनांक 1/12/2020 द्वारा समर्पित किया गया है। तो सॉरी गाइस, तो यहाँ पे मॉडल प्रश्न पत्र द्वारा निम्नलिखित रूप में तैयार किया, यानी कि यहाँ पे आपका जो भी आपका क्वेश्चन पैटर्न है, ठीक है, उसको यहाँ पे मतलब यहाँ पे दिया गया इस टाइप से तैयार किया गया। तो बेसिकली यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने बताया कि यहाँ पे आपका जो भी मतलब JCRT के निर्देशक में जितना भी उन्होंने कहा था कि बनाने के लिए जो न्यू क्वेश्चन पैटर्न, तो उसमें CBSE एंड ICSE बोर्ड तथा अदर जितनी भी स्टेट्स है वो सब इन्वॉल्व होकर के आपके जो भी क्वेश्चन पैटर्न उसको बनाया गया। उस क्वेश्चन पैटर्न पर डिस्कशन किया कि झारखंड बोर्ड का जो एजुकेशन सिस्टम को देखा गया, प्लस आपके जो करंट सिचुएशन जो भी कोविड-19 वगैरह उन सभी चीज़ों को, ठीक है, उन सभी चीज़ों पर ध्यान रखते हुए आपका जो न्यू क्वेश्चन पैटर्न बनाया गया। और ये जो क्वेश्चन पैटर्न है 2020-2021 सेशन के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है, इस टाइप से तैयार किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये है क्लास 10th और ये है क्लास 12th के लिए। सो गाइस अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन पैटर्न को। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 10th एंड क्लास 12th दोनों का क्वेश्चन पैटर्न यहाँ पे गिवन है, बट हम लोग सबसे पहले क्लास 10th का क्वेश्चन पैटर्न को डिस्कस करेंगे एंड देन क्लास 12th का। तो क्लास 10th का क्वेश्चन पैटर्न में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे IA यानी कि इंटरनल असेसमेंट में आपका जो मार्क है वो 20 मार्क मेंशन है, ठीक है, बट यहाँ पे आपको इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज मैंने कहा था कि कोविड-19 की प्रॉब्लम हो गई थी, कॉलेज स्कूल वगैरह सब बंद थे, तो आपको इंटरनल असेसमेंट में अभी 20 की जगह 10 मार्क आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो न्यू पैटर्न पर डिस्कस करते हैं। तो न्यू पैटर्न आपको यहाँ पे नीचे में एक टेबल मिल जाएगा जहाँ पे न्यू पैटर्न मेंशन है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे न्यू पैटर्न जो है उस पर थोड़ा सा चेंजेस किया गया। क्या चेंजेस किया गया देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि विभागीय सचिव महोदय द्वारा माध्यमिक परीक्षा के प्रश्न पत्र यानी कि जो क्लास 10th का क्वेश्चन पैटर्न है उसमें बदलाव करने का निर्देश दिया गया, ठीक है, उसमें चेंजेस करने का निर्देश दिया गया, जिसमें से आप देख सकते हैं कि इंटरनल असेसमेंट में उपस्थिति के आधार पर भी विद्यालय द्वारा अंक प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। तो अभी तो इस बार कोई कॉलेज नहीं गया, तो उपस्थिति ही नहीं होने के कारण, ठीक है, यहाँ पे आपको इंटरनल असेसमेंट का मार्क नहीं मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पे आपका जो सेशन 2020-2021 में, ठीक है, 1 में माध्यमिक परीक्षा में इंटरनल असेसमेंट का पूर्णांक, ठीक है, इंटरनल असेसमेंट जो भी आपका इंटरनल असेसमेंट का जो मार्क आपको मिलता था, ठीक है, तो वहाँ पे विज्ञान विषय को छोड़कर यानी कि जो इंटरनल असेसमेंट आपको मिलेगा वो साइंस सब्जेक्ट में नहीं मिलेगा। बेसिकली साइंस सब्जेक्ट वो प्रैक्टिकल पे बेस होता है, ना कि आपके एक्टिविटीज़ पे, ठीक है। तो साइंस सब्जेक्ट को छोड़कर, ठीक है, क्योंकि इसमें प्रायोगिक परीक्षा ली जाती है, देख सकते हैं। तो अतः यहाँ पे आपको 20 अंक की जगह, ठीक है, 20 अंक की जगह 10 अंकों का ही निर्धारित किया गया है, मतलब किया जाए, ठीक है। यानी कि आपको जो 20 मार्क का जो इंटरनल असेसमेंट होता था, ठीक है, वो अब 10 मार्क का ही होगा, क्योंकि आपके अटेंडेंस वगैरह कुछ भी नहीं बने हैं। और जहाँ साइंस की बात करें तो साइंस एक्टिविटीज़ पे बेस नहीं, वो प्रैक्टिकल पे बेस है। तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल एग्जाम होगा और उस पर आपको 20 मार्क मिलेगा, ठीक है, 20 मार्क का रहेगा, उसमें आप जितना स्कोर कर सकते हैं उतना आपको दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि शेष 10 अंक जितने भी आपके जो बाकी 10 मार्क जो बचते हैं, ठीक है, तो उसमें तो अंक MCQ प्लस BSA में
सम्मोहित कर दिया जाए, मतलब कर दिया जाए लिखा हो, मतलब जाएगा आई थिंक, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि आपका जो बाकी जो 10 मार्क बचता है, ठीक है, उसको आपको एमसीक्यू और बीएसए में इंक्लूड कर दिया जाएगा, ठीक है। ये मतलब इस टाइप से आपका क्वेश्चन पैटर्न बनाया है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पैटर्न है वो मेंशन है, तो लेट्स सी क्या है क्वेश्चन पैटर्न, पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये है क्वेश्चन पैटर्न क्लास 10 के लिए। तो क्लास 10 में यहाँ पे देख सकते हैं कि सब्जेक्ट गिवन है आपके, यहाँ पे टोटल 9 सब्जेक्ट गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज आपका सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन नहीं है, फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे संस्कृत, तो संस्कृत देगा आपका कोई कुछ और हो सकता है, तो उसका जो क्वेश्चन पैटर्न वो भी सेम होगा, ठीक है। इसी टाइप से आपको क्वेश्चन पैटर्न में चेंज नहीं होगा, जैसे संस्कृत का टाइप एज इट इज आपका वो क्वेश्चन पैटर्न भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी आपके हैं वो सभी में आपके एमसीक्यू प्लस बीएसए, मतलब कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्लस वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि बेसिकली 1 मार्क कैरी करता है, बट यहाँ पे मेंशन नहीं है। और यहाँ पे जितने भी आपके 30 दिख रहा होगा, ये जो बेसिकली वो मार्क नहीं है, वो आपका परसेंटेज है। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे गिवन है कि रिकमेंडेशन ऑफ जेक इन परसेंटेज, यानी कि जो यहाँ पे 30-20 जो भी दिख रहा होगा वो आपका परसेंटेज में, यानी कि इतने परसेंट आपके एमसीक्यू एंड बीएसए रहेंगे, यानी कि आपके यहाँ पे 30% एमसीक्यू एंड बीएसए रहेंगे। और वहीं बात करें हम लोग साइंस सब्जेक्ट की, तो साइंस सब्जेक्ट में आपके 20 एमसीक्यू और बीएसए रहेंगे, मतलब बीएसए रहेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे। यानी कि साइंस में आपके सिर्फ 20 मार्क के ही एमसीक्यू और बीएसए रहेंगे, 20% रहेगा। बाकी आपका जो 30% है वो हर सब्जेक्ट का 30% ही रहेगा, बस साइंस में थोड़ा सा चेंजेस कर दिया गया है। और वही वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यानी कि बीएसटी, ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप बीएसटी की बात करें तो ये आपके हर जितने भी आपके हर सब्जेक्ट में आपका 20% रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उसी टाइप से आपका है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, उसमें भी आपका हर सब्जेक्ट में 20 का ही रहेगा, ठीक है, 20 मतलब 20% रहेगा। उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, तो वो भी आपके हर सब्जेक्ट में 20 का ही रहेगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे एमसीक्यू और बीएसए में साइंस सब्जेक्ट में चेंज कर दिया गया, जो कि आपका 20 मार्क का यहाँ पे पूछा जाएगा। और बाकी यहाँ पे इंटरनल असेसमेंट भी साइंस में चेंज हुआ है, क्योंकि साइंस में इंटरनल असेसमेंट नहीं होता है, उसमें वो प्रैक्टिकल बेस होता है, ना कि एक्टिविटी बेस। तो यहाँ पे साइंस में आपका जो प्रैक्टिकल होगा जो कि 20 मार्क का होगा, जिसमें आप जितना स्कोर करते हैं उतना आपको मार्क दिया जाएगा। और बाकी जितने भी सब्जेक्ट है वहाँ पे आपके 10 मार्क का इंटरनल असेसमेंट होगा, जो कि आपके एक्टिविटीज़ अटेंडेंस पे बेस होगा, ठीक है। तो अटेंडेंस तो नहीं बना, इसी रीजन से यार आपका 10 मार्क कर दिया गया, तो आपके जो भी एक्टिविटीज़ है उसके बेस पे आपको मार्क मिल जाएगा स्कूल के द्वारा, ठीक है। तो बाकी आपका यहाँ पर टोटल 100% जो है वो आपका हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो आप 10-20 जो भी दिख रहा होगा, ठीक है, ये मार्क नहीं है, ठीक है, ये आपके बेसिकली ये जो है वो आपका परसेंटेज है, इट्स नॉट मार्क, ठीक है, 8% ये परसेंटेज है। सो ये कन्फ्यूजन में मत रहिएगा। सो आई होप आप सबको यार ये समझ में आ गया होगा क्लास 10th का जो भी ये क्वेश्चन पैटर्न वो किस टाइप से रहेगा। तो आप जैसा कि आप यहाँ पे मतलब इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ये 30-20-50 और ये आप देख सकते हैं 20-20-40 और ये 10-50, मतलब आपके टोटल यहाँ पे आपके कितने हो गए, टोटल आपके यहाँ पे 100% हो गए, यानी कि टोटल आपका 100% जो भी है क्वेश्चन आपका इतना रहेगा। सो आई होप आप सबको यार ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी क्लास 10th के लिए, ठीक है। उसके बाद अभी हम लोग क्लास 12th का डिस्कस करते हैं। तो क्लास 12th ये ठीक है, तो क्लास 12th का डिस्कस करते हैं। तो क्लास 12th में आपका किस टाइप से गिवन है, तो क्लास 12th में भी आपका ठीक एज इट इज गिवन है, बट यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, बिकॉज आपको यहाँ पे टोटल दिया हुआ है आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों स्ट्रीम का दिया हुआ है, तो इसमें आपका टोटल 14 सब्जेक्ट मेंशन है, ठीक है। तो ठीक है, उसके 14 सब्जेक्ट मेंशन है। और यहाँ पे यार क्लास 12th का पूरा क्वेश्चन पैटर्न चेंज हो गया, जो कि मतलब एक अच्छी बात भी है, क्योंकि आपको यहाँ पे एमसीक्यू और बीएस है, मतलब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो आपको मतलब 40% कर दिया गया, जो कि यार एक आपके लिए मतलब एक गुड न्यूज़ भी है। क्योंकि यार एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में आपको सिर्फ एक वर्ड या फिर एक सेंटेंस में, मतलब जो एमसीक्यू रहेगा वो एमसीक्यू तो पता है, बट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप आपको सिर्फ एक वर्ड या फिर एक सेंटेंस में आंसर लिखना होता है, जो कि यार बहुत ईजी है, जो कि यार 40% यानी कि लगभग आपका आधा पेपर एमसीक्यू रहेगा। सो ये एक प्लस पॉइंट है यार क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए। बाकी आपका बीएसटी यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो 20% रहेगा, आपके एमसीक्यू बीएस से 40% और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप 20 और शॉर्ट आंसर टाइप 20 और लॉन्ग आंसर आपका 20% रहेगा। तो टोटल आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि ये टोटल 60 और ये 40, टोटल आपका 100% हो गया। तो बेसिकली यहाँ पे आपके सारे सब्जेक्ट का जो है वो सभी सब्जेक्ट का सेम है, इसमें कुछ कहीं भी किसी भी सब्जेक्ट में चेंजेस नहीं है। जितने भी आर्ट्स कॉमर्स साइंस या फिर आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट का आपका एमसीक्यू एंड वीएस है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप 40% पूछा जाएगा, और आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो ठीक है जो है वो आपका 20% पूछा जाएगा, शॉर्ट आंसर 20 और लॉन्ग आंसर 20। सो ये है आपका न्यू क्वेश्चन पैटर्न। और यहाँ पे जो क्वेश्चन मैं फिर से बता रहा हूँ, ये जो दिए वो मार्क नहीं दिया हुआ है, बल्कि यहाँ पे आपका परसेंटेज में दिया हुआ है, यानी कि आपका जो एमसीक्यू है वो इतना परसेंट पूछा जाएगा, बीएसटी इतना परसेंट, शॉर्ट आंसर इतना और लॉन्ग आंसर इतना परसेंट पूछा जाएगा। तो ये यहाँ पे मेंशन है। सो क्लास 12 यार फोड़ दो इस बार, क्योंकि आपके पास बहुत अच्छा चांस है, बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। आपको यार हर स्टूडेंट का 80 से 90 प्लस तो ईजिली चल जाएगा, क्योंकि यार आपको एमसीक्यू 40% यानी कि आप लगभग आधा आपको एमसीक्यू रहेगा आपका, ठीक है। और बाकी आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप मिल जाएगा, जो कि यार बहुत ईजिली आप
लिख लोगे, ठीक है। सो आई होप सबको यार ये मतलब क्लियर हो गई होगी। और हाँ, यहाँ पे मैं आप मतलब अपने तरीके से यार कुछ मतलब बता देता हूँ कि आपका जो एमसीक्यू या फिर बीएसए जो हो सकता है वो मे भी सो यहाँ पे आपका यार मतलब जो एमसीक्यू या फिर बीएसए जो हो सकता है वो मे बी 1 मार्क का हो, या ठीक है 1 मार्क का बेसिकली होता है। और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो होता है वो भी बेसिकली 1 to 2 मार्क का होता है। और शॉर्ट आंसर टाइप वो 3 मार्क का होता है। और लॉन्ग आपका जो है वो 6 से 5 मतलब 5 to 6 मार्क का बेसिकली कैरी करता है। बट ये डिपेंड करता है क्योंकि ये परसेंटेज में गिवन है, तो ये एक मॉडल पेपर जब आएगा तो उस पर ये सारा चीज़ कन्फर्म हो जाएगा। सो आई होप सारी चीज़ें यार आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको डेफिनेटली रिप्लाई दे दूँगा। सो ये थी यार। और हाँ ये गाइज यहाँ पे ये जो पीडीएफ है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप जैकबोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो आई होप गाइज आपको यार ये वीडियो पसंद आई है। तो वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ यार इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और अपने क्लासमेट फ्रेंड्स जितने भी हैं उन सबके साथ यार शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी इस ये अपडेट मिल सके और वो भी अपने स्टडी को कंटिन्यू कर सके। ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।